नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखिए गुणोत्तर श्रेणी देखिए। ठीक, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखता हूँ। आप सीरीज लिखता हूँ जैसे कि है सीरीज, आप ही बताएंगे इसका मतलब क्या है। सीरीज मैंने लिखा, मान लीजिए यहाँ पे 2, 4, 8, 16। तो इस सीरीज में आप क्या संबंध देखते हैं? ठीक है, तो आपको प्रश्न ऐसा दे दिया जाएगा, प्रश्न पूछेगा और इसको ऐसा डैश डैश कर दिया जाएगा और बोलेगा इसका 32वां जो क्रम है वो क्या आएगा, 32वां टर्म इसका क्या आएगा। ये आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप संबंध कुछ देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप जो संबंध देख रहे हो क्या है, सब में क्या है, सब में गुणा हो रहा है किसका, 2 का। देखिए 2 दूने 4 हुआ, यहाँ पे 4 दूनी 8 हुआ, यहाँ पे 8 दूनी 16 हुआ। इस तरह ये 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये इस तरह क्या है आपका बढ़ते जाएगा। तो देखिए कल मैंने आपका जो श्रेणी पढ़ा था समांतर श्रेणी था, मतलब समान अंतर रहता था सभी संख्याओं में। ठीक है, वहां पर हम क्या किए थे, कॉमन डिफरेंस का प्रयोग किए थे। कॉमन डिफरेंस मतलब समान अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। तो वहां पर हमने जो पढ़ा था वो क्या था, जैसे कि हमने पढ़ा था मान लीजिए 2, 4, 6, 8, तो सब में क्या हो रहा था, 2, 2 का अंतर हो रहा था। तो वहां पर हम उसको सार्व अंतर या डी बोले थे, कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे अंतर नहीं है, ये अंतर नहीं है, ये क्या है, इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब आप बोलेंगे तो क्या है, इनका एक अनुपात है। क्या है, ये अनुपात है। पहला वाला संख्या और दूसरा वाला संख्या में क्या अनुपात है, 1:2 का अनुपात है। ठीक है, इसमें भी आपका कितना अनुपात है, 1:2 का अनुपात है। इसमें भी क्या है आपका 1:2 का अनुपात है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, अनुपात बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, अनुपात बोल सकते हैं। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप 3 से लिए, तो 3 के बाद आप कर लीजिए 3 ले लिए, फिर ले लिए 15 ले लिए, उसके बाद आप ले लिए 75 ले लिए। ठीक है, तो ये इस तरह भी ये क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे कितने का हो रहा है गुणा, 3 5 6, 5 का गुणा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने का गुणा हो रहा है, 5 का गुणा हो रहा है। ठीक, तो ये भी आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, 5 का ही गुणा हो रहा है। ठीक, मतलब इनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है आपका 5 है। ठीक, तो ये क्या है, ऐसे सीरीज जो भी बनेंगे, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे आप, इनको क्या बोलेंगे आप, गुणोत्तर श्रेणी या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में आपका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो मैथ्स वाले हैं वही स्टूडेंट इसके बारे में पढ़े होंगे। देखिए आपने देखा कि जो अगला पद है, मतलब पहला पद से अगला पद आया, फिर दूसरा पद से तीसरा पद आया, ये यहाँ पे क्या हो रही, एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात में बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1:2, फिर 1:2, मतलब अनुपात एक क्या है इनका, एक निश्चित है। ठीक है, वहां पर कॉमन डिफरेंस निश्चित था, यहाँ पे रेशियो आम का इनका निश्चित है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को, ठीक है, इंग्लिश वाले फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद पद को, ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलता हूं, मान लीजिए ए लेता हूं, क्या, ए। फर्स्ट टर्म को मैंने, प्रथम पद को ए लिया। ठीक, और मान लिया मैंने जो आपका कॉमन रेशियो है उसको मैंने माना क्या, सार्व अनुपात बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पर सार्व अंतर बोले थे, यहां पर बोलेंगे सार्व अनुपात। ठीक है, ये क्या है आपका रेशियो है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है। ठीक, तो कॉमन रेशियो को आपने मान लिया आर। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो हमारा श्रेणी बनेगा उस श्रेणी को हम कैसे बनाएंगे और फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे, और एन मैंने आपको बताया था, एन किसको बोला था, जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या, उसको आपने क्या बोला था, एन बोला था। ठीक, अब देखिए ये जो एक सीरीज मान लीजिए मैं बनाया, तो पहला पद को मान लीजिए आप यहां पर लेते हैं ए। पहला पद को मैंने क्या बोला आपको लेने के लिए, ए बोला। तो आप पहला पद को लिए ए, तो दूसरा पद क्या हो रहा है बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो गुणा 2 है, गुणा 2 है, यही क्या है, मैं बोला आपको उनका कॉमन रेशियो है, सार्व अनुपात है, यही बोला है। तो एक कॉमन रेशियो का क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूं A1 लिख देता हूं, मतलब पहला टर्म। ठीक, A1
दूसरा टर्म यहाँ लिख देता हूँ A2, ये दूसरा टर्म है, ठीक है। A3 मतलब तीसरा टर्म, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो आपका ये A4 टर्म हो जाएगा, आगे बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाएगा, AN टर्म तक जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो आपने माना है प्रथम पद को, क्या ये पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, तो पहला पद को आपने मान लिया A, क्या लिया, मान लिए A लिए, प्रथम पद को आप मान लिए A लिए, ठीक है। तो दूसरा पद कैसे होगा, देखिए दूसरा पद कैसे होगा, तो दूसरा पद कैसे आ रहा है, जो R है, कॉमन रेशियो R है, उसको आप क्या कर रहे हैं, पहले में मल्टीप्लाई, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या आया, 4 आया ना। तो आप क्या कर लेंगे, जो दूसरा पद है वो क्या हो जाएगा आपका 2A, नहीं, ये आपका क्या होगा, पहला पद में आपने गुणा किया R को, तो पहला पद आपका क्या है, A है, और दूसरा R क्या है आपका, R है, ठीक। तो AR, ठीक है। और फिर तीसरा पद क्या होगा आपका, तो तीसरा पद में फिर आप क्या करेंगे, इस दूसरे पद में देखिए तीसरा पद 8 कैसे आया, तो दूसरा पद 4 में फिर आपने 2 का गुणा किया, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या है, A2 है, क्या है, A2 है। A2 मतलब क्या है आपका, AR है, क्या है, AR, क्या है, AR है, ठीक है। दूसरा पद AR है, और उसमें आपने फिर किसका मल्टीप्लाई किया, R का मल्टीप्लाई किया, फिर आपने किसका किया मल्टीप्लाई, यहाँ पर R का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2R होगा ना, तो एक और R हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर R और R मल्टीप्लाई होके क्या होगा, पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है R का, मतलब हम उसको R का पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह ये आगे और बढ़ाएंगे तो आप एक R के पावर 3, मतलब आप ये समझिए यहाँ पर कि इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि तीसरा पद है तो आप AR की पावर 2 कर देंगे, एक पावर को कम कर देंगे, ठीक है। तीसरा टर्म है तो उसमें एक कम कर देंगे, चौथा टर्म है तो R की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो आपका A की पावर N है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी मैंने क्या बोला, पहला पद आपका क्या है, A है, ठीक। R क्या है आपका, रेशियो है। अब यहाँ पर पावर को मैंने क्या बोला, जो पावर है, जो टर्म है आपका उसमें एक कम करना है, तो यहाँ पर टर्म क्या है, nth टर्म है, nवा पद है, तो n में आप क्या करेंगे बोला मैंने, ये n में आप क्या करेंगे बोला मैंने, एक को घटाएंगे, ठीक है। ये n में आप क्या करेंगे, एक को घटाएंगे। तो ये सभी को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये कैसे आया, और यही जो है इस जीपी का गुरुत्तर श्रेणी का एक क्या है, जनरल फॉर्म। फिर से बताऊं, देखिए इसको चलिए मैं मिटा देता हूं पूरा। देखिए पहला टर्म आपका क्या लिए मैंने, ए आपने माना पहला टर्म, ठीक, पहला टर्म हमने ए माना है। दूसरा टर्म कैसे आया आपका, पहला टर्म यहाँ पर 2 है, दूसरा टर्म कैसे आया, 2 में 2 का गुणा किए तो 4 आया, तीसरा पद कैसे आया, फिर 4 में 2 का गुणा किए तो 8 आया, चौथा पद कैसे आया, 8 में 2 का गुणा किए तो 16। तो इस 2 को हमने क्या माना है, आर माना है, सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो, ठीक है, आर को माना है। तो उस आर को आप क्या करते हो, पहले वाले पद में जस्ट मल्टीप्लाई करते हो। पहला वाला पद क्या है, इससे A2 से, A2 लिखा हुआ मतलब क्या है, सेकंड टर्म है, A3 मतलब थर्ड टर्म है, ठीक है। तो आपका जो A2 है वो क्या हो जाएगा, पहला पद में R का गुणा करेंगे, यही होगा। तीसरा पद कैसे निकलेगा, तीसरा पद जो है उसके पहले वाले मतलब दूसरा पद क्या है हमारा, AR है, दूसरा पद क्या है, AR है ना, उसमें फिर R का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई R होगा, और मल्टीप्लाई R होगा, तो चूंकि R 2 बार है तो यहाँ पर R की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका A4 है, तो तीसरा पद क्या है आपका, AR की पावर 2 है, ठीक है, उसमें R का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी R का पावर 2 है, और एक और R आ गया तो R की पावर 3, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पावर है उसमें n से माइनस कर दे रहे हैं एक, ठीक है। तो इसी तरह nवा पद क्या होगा आपका, तो nवा पद हो जाएगा तो पहला पद A, ठीक है। अब यहाँ पर इंटू R करेंगे रेशियो, और उसका nवा पद मतलब n में माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से होगा, ठीक, ये क्लियर होगा। जो सीरीज बना हमारा सीरीज बना वो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब देखिए यहां पर इसका देखिए, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया ना। तो आप यहां से ये समझिए कि यदि मैं पहला पद निकालने बोलूं, पहला पद तो आपको पता है,
यदि मैं आपको दूसरा पद निकालने को बोलूं तो दूसरा पद क्या फॉर्मूला क्या होगा, ए आर, क्या होगा ए आर। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर टू। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसमें n में -1 कर रहे हैं, मतलब जो उसका पद है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चौथा पद बोला, तो चौथा पद क्या है आपका, चौथा पद क्या है आपका 4 है, मतलब चौथा पद में आपका n जो है वो कितना है 4 आएगा, उसमें आप -1 कर देंगे। ठीक है, आपका यही फॉर्मूला है ए आर एन, एन मतलब आपका चौथा पद, तो 4 में -1 करेंगे। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप समझने के लिए, यहाँ ए आर, चूंकि यहाँ पे क्या है आपका जो टर्म है चौथा टर्म है, तो उसमें आप -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हुआ ये 4 में 1 घटेगा 3 आ गया, तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, तो ये हम यहाँ पर एक फॉर्मूला हम आप सबको डायरेक्ट निकल गया कि ए एन का मतलब एनवा पद, किसी भी जो आपका जीपी है गुणोत्तर श्रेणी है उसका एनवा पद आप किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ए आर एन -1, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया, तो आपका क्या हो जाएगा, जीपी का एनवा पद, जीपी का लिखते जाइए, जीपी का एनवा पद फॉर्मूला को लिखते जाएंगे, कितना है जीपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए आर की पावर n-1, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला कोई गलत नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या है आपका एनवा पद का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये है आपका। ठीक, तो आपका ये एक फॉर्मूला हुआ, पूरा यहाँ पर लिख लीजिए ए एन, ऐसा कर लीजिए। ठीक, तो इसका फॉर्मूला है ए आर एन -1। ठीक, पहला एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये एनवा पद, वहां भी मैंने कल आपको समांतर श्रेणी में आपको 2 फॉर्मूला बताया था, एक एनवा पद प्राप्त करने के लिए और दूसरा सम, उनका योग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम उनका योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए योग, उनका सम, योग ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो n पदों का, n पदों का योग के लिए फॉर्मूला कर लेंगे आप, क्या है, सम, किसका फॉर्मूला है ये, सम का फॉर्मूला है योग का। ठीक है, तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है आपका क्या हो जाएगा। ठीक, तो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हो एस एन। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका, यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूला लिखवाऊंगा। ठीक, यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूला लिखवाऊंगा, वहां पर एक ही फॉर्मूला था, यहाँ पर 2 फॉर्मूला लगेगा। तो पहला फॉर्मूला आप लिखिए, ए ब्रैकेट में जो आपने अभी लिखा था उसी को आप लिख दीजिए, आर एन की पावर -1। ठीक है, इसको नहीं, यहाँ पे देखिए ए आर की पावर n और माइनस में ये रहेगा पूरा 1। ठीक है, आपको पावर वाला माइनस नहीं करना है, अपान क्या करना है आपको, r -1, ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। ठीक, ए ब्रैकेट में r की पावर n -1, यहाँ पे देखिए n में पावर में -1 नहीं है ना, ये क्या है r की पावर n है, फिर आपका अलग है -1। ठीक, ये हुआ आपका पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है आपका ए, इसी को आपको उल्टा कर देना है, क्या कर देना है उल्टा, 1 - r की पावर n अपान 1 - r, ये आपका 2 फॉर्मूला है। अब देखिए इन फॉर्मूले का आपको जब आप सम निकालेंगे, योग करेंगे, तो दोनों का योग निकालेंगे तो वहां पर कैसे लगाएंगे, दोनों का प्रयोग कहां पर करेंगे, ये पहले वाले का आप प्रयोग कहां पर करेंगे, जिस जहां पर r, क्या r बोल रहा हूं ना, क्या r, ये जो r है, r जो है रेशियो, कॉमन रेशियो, वो 1 से बड़ा हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो आप जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर r जो है, r जो है 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो, तो आप जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, r जो है बड़ा हो 1 से, मतलब समझ रहे हैं ना, 1 से बड़ा मतलब मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या 2 आया, यहाँ पे आया था 5, तो क्या है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कहीं पर 1 से छोटा आता है तो आप उसको ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो ये फॉर्मूला तक मेरे ख्याल से सब हर किसी को समझ आ गया होगा।
तो हम जो करेंगे अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से इस टॉपिक को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोला जाए तो। देखिए अब इसका आपको यूज कैसे समझ आएगा इस टॉपिक का, देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर समझ आएगा, अरे वाह ये तो इस टॉपिक से बनता है, इस फॉर्मूले से बनता है। और आप क्वेश्चन देखते थे पेपर में, आपको समझ ही नहीं आता था, बस आप अपने से तुक्का लगाते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला तो सीरीज आपको ऐसा देगा 3, 15 से 75, तो इसके एक तो डब्बा यहाँ जैसे छोड़ देगा ऐसे करके। अब प्रश्न कैसे आता है, देखिए प्रश्न भी कैसे आपको पूछा जाता है मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए मान लीजिए प्रश्न कैसे पूछता है, मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछेगा, 3, 15, 75 ऐसे आया है। इसके बाद एक डब्बा ले देगा ऐसे, फिर यहाँ पे एक x ऐसा बोल देगा। तो यहाँ पे जो x है, इस x का मान क्या है, मतलब यहाँ पे इस डब्बे में क्या आएगा ऐसा पूछ देगा। तो आप क्या है, अब सिंपल जो है इसको आप क्या करेंगे, तो ऐसे करके दिमाग लगाते हैं, 3 पंचे मल्टीप्लाई, ऐसे करके आप क्या है इसको निकाल लेते हैं। मतलब एक सामान्य जो हमारा सोच है, सामान्य गणना से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा निकाल लेते हैं। लेकिन उनका क्या है, एक टॉपिक है, उस फॉर्मूले से भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, हमको उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, उतना सोचना नहीं पड़ेगा। बस आपको ये देखना है कि वो कौन सा श्रेणी है, किस टाइप का श्रेणी है। आपने श्रेणी को मतलब पहचान लिए कि ये एपी है, जीपी है कि और मैंने इससे पहले जो श्रेणी पढ़ा है कौन सा श्रेणी आप ये पहचान लिए, तो आप क्या कर लेंगे, उसको आसानी से तुरंत फॉर्मूले में रख के आप उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे शुरू चलिए, तो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं। पहले क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा आपको प्रश्न नहीं पूछेगा ना, जो अभी मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ऐसा एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आप लोग की अभी आप लोग क्या समझे कि नहीं, इसको ये जांच करने के लिए मैं ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सब बताइए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ये एक जीपी है कि नहीं, यह एक जो श्रेणी है वो जीपी है कि नहीं, सब आंसर देंगे। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे कुछ गुणा हो रहा है क्या, आप गुणा भी करते हैं तो मतलब गुणा यहाँ पे कुछ करेंगे तो गुणा जो भी होगा वो होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो गुणा है उतना का गुणा नहीं हो रहा है, ठीक है, समान का गुणा नहीं हो रहा है। मतलब आप क्या करेंगे, 12 को 9 से डिवाइड करेंगे, 16 को 12 से डिवाइड करेंगे, 24 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो अंतर है उनका समान नहीं आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको यहाँ पे A2 में मतलब दूसरे वाले में पहले वाले को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तीसरे वाले में दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे, चौथे में दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे, ऐसा आप डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको कभी चेक करना है तो आप चेक कैसे करेंगे, दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को डिवाइड करेंगे, तीसरे वाले में दूसरे वाले पद को डिवाइड करेंगे, मतलब जो अगला पद है उसमें पिछला पद को डिवाइड करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या करते थे, हम माइनस करते थे। एपी जो मैं आपको पढ़ा था कल, उसमें आप क्या करते थे, दूसरे पद में क्या करते थे, पहले पद को माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर आप जीपी में क्या कर रहे हैं, आप जो दूसरा पद है उसमें पहले पद को डिवाइड कर रहे हैं, तीसरा पद में दूसरे पद को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा चेक करते हैं, ठीक है। सबको आ गया समझ। चलिए तो अब जो है सब आपका क्वेश्चन करेंगे, सबको आ गया समझ, पहचानना सीख गए। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपका सीरीज का नौवा पद, ठीक है, 9th टर्म निकालना है आपको। 9th टर्म क्या होगा बताना है, ठीक। एक बार मैं आप लोग को बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग सभी हल करेंगे। तो आप सबसे शुरू तो इसको चेक करिए, क्या ये एपी है। अब देखिए मैं अभी आपको बोला कि आपको ऐसा प्रश्न देगा, तो आप इसको एक सामान्य समझ से भी आप जो है हल कर सकते हैं एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे क्या किया आपने, जैसे कि हम हल कर रहे हैं, ठीक, ये है 1 है, 4 है, 16 है, 64 है, ठीक। तो आप क्या करेंगे एग्जाम में देखेंगे तो अच्छा ये तो सीरीज बन रहा हो, कैसे बन रहा है, गुणा 4 का हुआ, अच्छा फिर 4 का गुणा हुआ, फिर यहाँ पे 4 का गुणा हो गया। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको फिर आप क्या करेंगे, अगला बार करेंगे, फिर अगला बार ऐसे आप, तो फिर ऐसे में आपको यहाँ 4 बार तो और 5 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आप क्वेश्चन आपका बनेगा, नहीं बनेगा नहीं है, आप इस विधि से भी बना लेंगे, लेकिन आपको समय लगेगा ना, क्योंकि आप और 5 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे। लेकिन आपको फॉर्मूले से तुरंत बनेगा ना। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे आपने चेक किया पहले, तो ये जीपी हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, जो उनका कॉमन रेशियो है 4 आ रहा है। तो ए क्या है इसका बताइए, ए जो है 1 है, कॉमन रेशियो आर क्या है 4 है, ठीक है।
और आपको जो पूछ रहा है n, मतलब 9वां पद बोल रहा है, तो 9वां पद मतलब n का वैल्यू क्या है आपका 9 है। क्या है 9 है। तो बस आपको फॉर्मूले में रख देना है। कौन सा पद निकालना है बोला है 9वां पद, तो an का फॉर्मूला में रख दिए। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका a r की पावर n-1, यही है। आप फॉर्मूला में रखेंगे। a है आपका 1, r कितना है आपका 4 है, n कितना है 9 की पावर -1, तो आपका तुरंत आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। अब देखिए 4 की पावर 8 का जो वैल्यू आता है आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 65,536 है, 65,536 है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ गया, यही आपका क्या है आंसर है 65,536। अब सबको समझ आ गया होगा, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन में, देखिए आपको क्वेश्चन में ना इतना ऐसे क्वेश्चन को हो सकता है आपको ऐसे संख्याओं में आपको क्वेश्चन ना पूछे। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे बड़े संख्या में आपका आंसर ना दे, बल्कि आपका आंसर ऐसा दे देगा, इसको ऐसे दे देगा। ठीक है, 4 की पावर 8। ठीक, तो इसका जो आया आंसर क्या आया 65,536 आया। ठीक है, तो हो सकता है आपको उतना मतलब सिर्फ आपका चेक करने के लिए देखना चाहता है कि उसको आपको हल करने आता है कि नहीं, तो आपको ये इतना बड़ा आंसर ना दे के आपको क्या कर सकता है, ये आंसर दे सकता है। ठीक है, तो आपका क्या है, ये दोनों आंसर है, दोनों आंसर है। ठीक, तो आपका जो आंसर का रूप है वो क्या है, घात में दे सकता है कि इसका पावर, इसका आंसर क्या आएगा 4 की घात 8, आंसर क्या आएगा 4 की घात 8, जिसका हम हल करते हैं तो 65,536 आंसर आता है। ठीक है, तो अभी आप जो है, अभी आप मेरे को अगला क्वेश्चन से मान लीजिए बताते हैं, तो यदि ये पावर में आंसर आता है ना, तो उसको आप इधर आगे हल नहीं करेंगे, आप मेरे को सिर्फ इतना बस हल करके बताएंगे, ये वाला, ये फाइनल वाला ना, कि पावर में कितना आ रहा है, क्योंकि आप उतना मल्टीप्लाई मत करिएगा, और आपको ऐसे क्वेश्चन में आपका ज्यादा चांसेस है कि आपको ये घात वाले में ही आंसर पूछे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सबको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। का 10वां 10th टर्म निकालिए, 10th टर्म निकालिए, 10वां पद 10th टर्म। ठीक है, 10वां पद निकालेंगे, और साथ ही साथ एवं एनवा पद भी निकालेंगे, एनवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, सभी कोई बनाएंगे, आंसर देंगे। अब आप लोग देखिए, एक बार आप लोग देख लेंगे फिर समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो चलिए अगला क्वेश्चन से आप लोग से स्वयं बन जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो है यहाँ पे आर कितना है आप सबको दिख रहा है, 5 पंचे 25 है, और 25 पंचे 125 है, मतलब यहाँ पर आर जो आपका 5 आएगा, और ए भी कितना दिया है 5 है फर्स्ट टर्म। ठीक है, आर भी आपका निकाल लिए 5 है, एन कितना है आपका 10वां पद निकालना है, क्या 10वां पद, मतलब एन के जगह आप क्या रखेंगे 10 रखेंगे। अब इसको आप हल करेंगे तो फॉर्मूला आपका क्या है, एक की 10वां टर्म निकाल रहे हैं, तो एक की 10वां टर्म निकाल रहे हैं, तो आप जो है 10वां पद निकाल रहे हैं, तो 10वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका ए आर एन की -1, ये है। तो आप इसमें रखिए, ए क्या है आपका 5 है। ठीक है, और फिर आपका दूसरा क्या है आपका मल्टीप्लाई है आपका क्या, फिर आर मतलब 5, और उसका पावर n-1 मतलब 10 की -1, यही है आपका। तो आप इसको हल करेंगे तो क्या है आपका, अब देखिए ये आप 5 गुणा 5, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ आए। ठीक है, 10 में 1 घटाएंगे तो पावर आपका 9 हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये, हाँ यहाँ पर जो आपका घातांक एवं करनी का आपका वो लगता है, घातांक का फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि यहाँ पे जो दोनों आधार समान हो तो उनकी घातें जो है जुड़ जाती हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, सीजी बोर्ड वाले, और यदि सीबीएसई वाले होंगे तो आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, सीबीएसई वाले थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं। तो आपका जो सूत्र यहाँ पे क्या बोलता है कि सूत्र बोलता है एक की पावर m और एक की पावर n रहता है, मतलब यहाँ पे बेस सेम रहता है, तो इनकी पावर जो है आपस में जुड़ जाती है।
ये आपका सूत्र है, तो सूत्र को लगाएंगे तो 5 क्या है आपका बेस सेम है। यहाँ पे पावर क्या है 5 की घात 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 छुपा है, ठीक है, क्योंकि 5 की घात 1 मतलब 5 ही आएगा, ठीक। अब और यहाँ पे बेस समान हुआ, 5 को कॉमन ले लिए ए और एम और एन, मतलब यहाँ पे इसका घात 1 और यहाँ पे इसका घात 9, दोनों को आप जोड़ लेंगे तो 5 की घात 10 आया सबका आंसर। ये होता है, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करते हैं। और आपका दूसरा को भी समझ लीजिए, दूसरा है आपका कि एनवा पद ज्ञात कीजिए बोला है, तो एनवा पद के लिए क्या है, आप एनवा पद निकालेंगे, ठीक है। तो एनवा पद के लिए क्या, फिर आपका फॉर्मूला वही रहेगा, ए के जगह आप क्या रखेंगे 5 गुणा आर के जगह फिर क्या रखेंगे आप 5 ही रखेंगे, तो आपका 5 हो गया। और यहाँ पे क्या रखेंगे आप n की पावर -1 रखेंगे, तो यहाँ पे फिर यही फॉर्मूला लगेगा, तो बेस बेस सेम है, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है इसका 1 है, क्या है 1 है ना, 1 है धन n-1, ठीक है। दोनों का पावर को हम जोड़ दिए ना, इसका पावर 1 छुपा है तो 1 इसका पावर लिख दिए, ठीक। और इसका सेकंड का पावर n-1 है तो n-1 को जोड़ दिए, तो यहाँ पे आप देखते हैं 1 और 1 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल होगा ना, तो क्या हो गया आपका 5 की पावर n आंसर आएगा। सबको समझ आ गया मेरे ख्याल से। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग का एनवा पद निकालिए, nth टर्म निकालिए, तो सिंपल दिया हूं एकदम, ठीक है। तो आंसर आप लोग का सभी का आ रहा है, ठीक। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब आपको 2 पता है, आर पता है, ए है आपका 1, आर कितना है आपका 2 है, और एन आपका क्या है nth टर्म है, तो एन के जगह एन ही रखेंगे आप, तो आपका फॉर्मूला में आप रख लिए, तो ए के जगह आप क्या लिखे 1 लिखे, ठीक है, एन के जगह आप एन लिखेंगे, आर के जगह आपने 2 लिखा और यहाँ पे n-1 यही करेंगे, तो ठीक है। तो इसका क्या है कुछ नहीं है, आप अब यहाँ पे आप जो है इसमें बेस अलग अलग है, तो क्या है इसका जो मान आएगा उसको 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो आप 1 को नहीं लिखेंगे, आपका आंसर ये आ गया, क्लियर, कुछ नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 7वां पद क्या होगा, ठीक है, 7th टर्म क्या होगा निकालिए, आर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आर कैसे निकलेगा, मैंने आपको बोला आर निकालने के लिए दूसरे पद में पहले को भाग देंगे, तीसरे पद में दूसरे को भाग देंगे, ठीक है, अगले पद में उसके पिछले वाले पद को भाग देंगे तो आपका आर का वैल्यू निकलेगा। आपको मैंने आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला, आर का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोला मैंने, जैसे कि यहाँ पर दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है आपका, उसमें पहला टर्म को आप डिवाइड करेंगे, इसी प्रकार आप क्या करेंगे दूसरा क्या है आपका, जैसे कि A3 है तीसरा पद, उसमें आप दूसरा पद को डिवाइड करेंगे, तो आप करके देखिए इसको, तो आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा, सब क्या सेम आना चाहिए, तब तो आपका जीपी बनेगा। तो आप करके देख लेंगे इसको, तो देखिए करके देखेंगे, दूसरा टर्म है आपका √3 है, उसमें पहला पद 1 है, क्या आएगा इसका वैल्यू क्या आया, √3 आएगा ना, ठीक। और इसी तरह आप दूसरे वाले को भी करके देख सकते हैं, ठीक। तो 3 में √3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा √3 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसमें कर सकते हैं, चौथा में तीसरा को, तो 3√3 में आप 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, ठीक। तो आपका जो आर का मान है वो क्या आया है √3 आया ना, बस आप रख लीजिए, आप वैल्यू में आप रख लेंगे, तो इसका 7वां पद मतलब ए 7वां निकालना है, ठीक है, ए 7वां निकालना है, तो आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ARn-1 फॉर्मूला में रख लीजिए, ए है आपका कितना है 1 है, ठीक, आर कितना है आपका √3 निकाले हैं और 7-1, तो √3 का पावर हो जाएगा 6, और √3 का वैल्यू आपका क्या आएगा, √3 का वैल्यू क्या आएगा, तो √3 का वैल्यू आएगा आपका, अब देखिए इस एक को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो √3 का आपका जो वैल्यू आएगा 3 की पावर 3 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27, ठीक, क्लियर हुआ सबका। तो √3 यहाँ पे देखिए ये √3 है ना का पावर क्या है आपका 6 है, इसको आप क्या लिखेंगे 6 बार मल्टीप्लाई, किसी का पावर जितने बार होता है उतने बार उसको आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, आपको सबको ये नियम पता है, पता होना चाहिए।
तो इसको आप कितना बार करेंगे मल्टीप्लाई, 6 बार करेंगे। तो चूंकि दो दो बार का क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा होल नंबर बन जाता है। तो ठीक, तो √3 और √3 का क्या होगा 3, फिर √3 और √3 का क्या होगा 3, फिर √3 और √3 का क्या होगा 3 होगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो उसी को मैं क्या लिखा, 3 की घात 3 लिखा, और 3 की घात 3 का वैल्यू 27 हो गया। सबको आया समझ? अब यहीं पर आप लोग का परेशानी हुआ होगा, बाकी सब स्टूडेंट को बताइए, समझ आ गया। एक बार फिर से बताइए सर। देखिए क्या बोला मैंने आपको, ये सबको ना, जो आपका जो मैं घातांक एवं करनी चैप्टर आएगा ना, सर्ड्स एंड इंडिसेस, उस चैप्टर में आपको ये सबको मैं एक एक स्टेप आप लोग को बताऊंगा। देखिए आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना हर चीज को मैं बेसिक से बता रहा हूँ। आप ऐसा मतलब बोलेंगे तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, बोलिए कि जो एक एक ऐसे स्टेप को बताए, वो एकदम स्पीड से पढ़ा रहे, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी अब बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, उसको क्लास अटेंड कर रहा है तो ऐसे हो जाता है। और मैं एक एक स्टेप को यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट से क्वेश्चन बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा जिसका मतलब पहले जो स्कूल लेवल का पढ़ाई है वो ठीक से नहीं हुआ हुआ, तो ये सब क्या है, हम स्कूल लेवल में सीखे रहते हैं, जिसके कारण उनका कोई भी कारण से वे नहीं पढ़े होंगे, या फिर उनका पढ़ाई जो भी कारण से हो, उसके कारण उनका ये सब बेसिक क्लियर नहीं रहता। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे बच्चों का सवाल नहीं बने, हर किसी का सवाल बनना चाहिए। और देखिए सीधी सी बात है, आप गणित में कमजोर है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। आप सोचते हैं मैं गणित में कमजोर हूं, तो आप यदि आपने आपको मान लिया मैं गणित में कमजोर हूं, तो आप जिंदगी भर गणित में कमजोर रहेंगे, आपसे जिंदगी में गणित कभी बनेगा नहीं। नहीं बन रहा है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। चलिए तो उस सवाल को आप एक बार नहीं करेंगे, 2 बार करिए, 2 बार नहीं होगा 3 बार करिए, 3 बार में होगा, 5 बार में बनेगा कि नहीं बनेगा, 5 बार में समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो गणित को सीखने का एक ही तरीका है, बार बार आप प्रैक्टिस करिए, बस, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे कि यहाँ पे जैसे ये अब स्टेप ही समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टेप नहीं समझ आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अनुभवी व्यक्ति है या फिर कोई भी नॉलेजेबल पर्सन है जिसको मतलब इस चीज का नॉलेज है, वो उसको आपको उसके बारे में थोड़ा पूछना पड़ेगा कि सर भैया दीदी जो भी हैं, कि इनको थोड़ा सा समझा दीजिए ये कैसे आया। उसके बाद आप समझ ले, उसके बाद और भी आप उस टाइप का क्या करिए, क्वेश्चन को देखिए कहीं से भी, चाहे बुक से चाहे कहीं से भी, तो बुक से ही, तो उस सवाल को फिर आप अपने से बना के देखिए, बन जा रहा है मतलब आपको चीज समझ आ रहा है। आप इतना मेहनत नहीं करेंगे तो आपको गणित हमेशा कठिन लगेगा, गणित बनेगा ही नहीं। गणित सीखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये इसको पूछ रहे थे क्या कोई की हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, 3 है, ये सीरीज है, ठीक है। इसका आपको 8th टर्म, आठवां पद निकालना है, 8वां पद 8th टर्म निकाल है, 8th पद निकालिए। तो फिर यहीं पर वही सवाल आ रहा है, आर कैसे निकालेंगे, आर का ही तो वैल्यू यहाँ पर मेन खेल है, आर निकाल लिए तो आपका आंसर बन गया। चलिए देखिए, सबसे शुरू आप लोग को मैं बोला कि आर का वैल्यू निकालिए, क्योंकि आर का वैल्यू ही निकालना मेन है इसमें, आर वैल्यू निकाले तो आपसे बन जाएगा। आर का वैल्यू निकालने के लिए बोला है मैंने आपको, दूसरे टर्म में पहले को डिवाइड करिए, तीसरे में दूसरे को डिवाइड करिए। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले तो आपको देखिए सीरीज को हम फिर से लिखते हैं, 3/4 है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अभी ये क्या है संयुक्त भिन्न में, ठीक है, मिश्रित भिन्न में, इसको क्या करेंगे हम सामान्य भिन्न में करेंगे, साधारण भिन्न में, 2 1 2, और ये हो जाएगा 2 1 3, 2 1 2, 3/2, ठीक है। तो आपका ये हो गया और ये हो गया 3, ठीक। तो इस तरह से क्या है, जो आपका सीरीज है वो इस तरह से बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसमें से आप इसको डिवाइड करेंगे, इसमें से पहले में, आर के लिए क्या करेंगे, दूसरे में पहले डिवाइड करेंगे, दूसरा है आपका 3/2, ठीक, और पहला है आपका क्या, ये यहाँ पे लाइट गायब, चलिए मैं तुरंत इसको बता रहा हूँ, लाइट चली गई यहाँ, फिर बटन बंद कर देते यार सबको। देखिए तो इसको क्या करेंगे आप, 3/, पहला है सब बटन हुआ कर दे, पूरा सब बॉक्स ला। तो देखिए ये क्या है आपका 3/2 है, इसमें पहला को डिवाइड करेंगे 3/4, तो इसमें क्या है आप डिवाइड करते हैं ना तो आप इसको पलट भी सकते हैं, ठीक है। तो या तो देखिए आपका 2 तरीका है, यहाँ अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं, मतलब 2 तरीका है इसको हल करने का। आप इसको करेंगे तो इसको डायरेक्ट क्या है आप पलट भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
तो ये सही तरीका है ज्यादा देखा जाए तो आपका 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 4 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 2 ने 4, तो आर का वैल्यू आपका 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग हल करेंगे इसको, तो हल करेंगे, आर का वैल्यू 2 आया, तो आपका कितना पद बोला है, 8वां पद, तो आपका क्या हो जाएगा, ए है कितना आपका 3/4। ठीक है, आर है कितना आपका 2, 2 की पावर आपका क्या हो जाएगा 8वां की -1। ठीक, तो इसको आप आगे हल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, लाइट ऑफ हो गई है, यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है, तो मैं सिस्टम बंद कर रहा हूं। इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, आंसर इसका आपका 96 आ रहा है। ठीक है,